दूसरा बेटा, बड़े भाई को दोष मत दो। तुमने खुद देखा, तेरे दुर्भाग्य से तेरी पत्नी का हादसा, बेटी बीमार, पापा बीमार, फिर कंपनी घाटे में। ऐसे ही चला तो लू परिवार बर्बाद। इसलिए बड़े भाई को यह करना था। साइन करो। तुम जितना दूर, सब उतने सुरक्षित। मैं समझता हूं, मैं अशुभ हूं, मैंने सबको दुख दिया। बस तुम अच्छा रहो। मेरी पत्नी ये चिंगयू और बेटी रुआन रुआन के साथ। ये कागज मैं साइन करता हूं। कौन बेअदब है मेरी नींद खराब कर रहा। मैं ताऊती ने अभी 1 लाख दिव्य सैनिक निकले, अभी पचा नहीं। अरे ये क्या, मेरे पंजे कहाँ? मैं इंसान का बच्चा कैसे बन गया? कौन कौन बोल रहा? क्या मैं फिर जन्मा? ये बदकिस्मत मेरे पिता, देखने में अच्छे लेकिन हालत बुरी। दिव्य दृष्टि से देखूं? अरे बाप रे, राजा का भाग्य ऐसा उधार लिया गया। रुआन रुआन बोल रही? क्या यह उसके मन की आवाज? बड़े भाई, क्या तुमने सुना? रुआन रुआन बोलती। दूसरे बेटे, समय मत गंवाओ। पछताना तो नहीं? नहीं। लोगो, जी। दूसरे बेटे की टांग तोड़ो, बाहर निकालो। जी। बड़ा भाई। दूसरे, मुझे मत कोसना। तुम जाओगे तभी लू परिवार की सब कुछ मेरी होगी। रुआन रुआन डरो मत, पापा मजबूत हैं, तुम्हें बचाएंगे। पापा तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें इतना सताया जा रहा है फिर भी सह रहे हो। मेरे पापा को हाथ लगाया, मैं ताऊती तुम्हें निगल जाऊंगी। ओह मेरा मुंह छोटा है, निगल नहीं सकती। तो फिर आकाशीय बिजली, आओ इस दुष्ट को जलाकर राख कर दो। खांसी, आह, क्या क्या हुआ? ये सब रुआन रुआन ने किया? क्या वह सच में ताऊतिये है? हालांकि मेरी शक्ति सिर्फ 10% रह गई है, लेकिन इस कचरे को सबक सिखाने के लिए ये काफी है। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या मामला है? बड़े बेटे, तुम ऐसे कैसे हो गए? पिताजी। दूसरे बेटे, तुम फिर से? कंपनी तुम्हारे कारण लगातार घाटे में है। अब बड़ा बेटा तुम्हारे कारण इस हालत में है। क्या तुम हम सभी को मार डालोगे तब चैन से रहोगे? मैं क्या तुम हम सभी को मार डालोगे तब चैन से रहोगे? मैं हम, क्या यह बूढ़ा मूर्ख है? उसने एक मुर्दे की हड्डी वाली अशुभ चीज को खजाना समझ रखा है, रोज उसका सहारा लेकर नकारात्मक ऊर्जा सोख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दिमाग खराब है। अरे बूढ़े दुष्ट, वह गंदी चीज हटाओ, मुझे बदबू आ रही है। कौन बोल रहा है? क्या ये छोटी बच्ची बोल रही है? उसने अभी कहा मुर्दे की हड्डी। यह असंभव है, इसे तो रहस्यमय गुरु ने पवित्र किया था। अजीब है, ये प्यारा बूढ़ा, क्या देख रहे हो? अब भी हाथ क्यों नहीं उठा रहे? पापा गुस्सा मत करो, मारना है तो पहले मुझे मारो। रुआन रुआन को मत डराओ। पापा बहुत बेवकूफ हैं। ये बूढ़ा सही गलत में फर्क नहीं करता, उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? बूढ़ा दुष्ट, तुम्हारी टांग जीवन भर दर्द करे। वह यह भी जानती है मेरे टांग के दर्द के बारे में। पापा, दूसरा बेटा वह। दूसरे बेटे जल्दी उठो, यह तुम। बच्ची को पास लाओ, मुझे देखने दो। हम, तुमने पापा को नहीं मारा और उन्हें उठा दिया,
इसलिए मैं ताउतिए दया दिखाते हुए तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा खा लूंगी। आखिर तुम पापा के पापा हो। अगर तुम लकवाग्रस्त हो गए तो पापा को तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, झंझट होगा। हम दमदार बातें कर रहा है, वो खुद को ताऊती बता रहा है, और मैं लू परिवार के मुखिया बच्चे द्वारा परेशानी समझा जा रहा हूं। अरे ये बैसाखी अगर थोड़ा और पास होती। पापा ने कहीं रुआन रुआन के दिल की बात सुन ली। रुआन रुआन सचमुच खा सकती है वो नकारात्मक ऊर्जा। और पास, ये तो बहुत फायदेमंद चीज है। बूढ़ा प्यारा पागल हो गया। यह क्या कर रहा है? स्वाद सामान्य है, दांतों में फंस रहा है। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे ये सालों से दर्द करते घुटने गर्म क्यों महसूस हो रहे हैं? पापा, आप। मेरे पैर ठीक हो गए। वह बच्ची सच कह रही थी, वह सचमुच है। किंवदंती में सब कुछ निगलने वाली ताऊती है। मेरी रुआन रुआन इतनी शक्तिशाली है। यह बूढ़ा प्यारा अचानक पैर कैसे ठीक हो गए, जबकि बैसाखी के अंदर मुर्दे की हड्डियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है। यह क्या है? पापा, आपके पैर ठीक हो गए, यह तो बहुत अच्छी बात है। सचमुच पूर्वजों की कृपा है। कैसे पूर्वज? वह तुम्हारी छोटी पूर्वज मैं हूँ। बहुत अच्छा पापा, आखिरकार आप सहना नहीं पड़ेगा सालों के पैर दर्द। रुआन रुआन की वजह से। यह अशुभ हड्डी काम नहीं कर रही। छोड़ो, ऐसे अभी नहीं। आज दूसरे बेटे को परिवार से निकालना है। पिताजी, आपके पैर ठीक हैं। दूसरे बेटे के बारे में तुरंत फैसला करें। जब से वह कंपनी में आया, कंपनी घाटे में है। इस महीने 2 करोड़ का घाटा। ऐसे चलता रहा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसे बाहर भेजना होगा। बड़ा भाई सही कह रहे हैं। छी, बेशर्म। कंपनी का घाटा पिताजी से क्या लेना? बड़े चाचा, वह दुष्ट 2 करोड़ का दुरुपयोग कर जुआ खेला। पकड़े जाने के डर से यह दोष पिताजी पर थोप रहा है। बड़े भाई ने सार्वजनिक धन से जुआ खेला, ये कैसे संभव है? बड़ा भाई हमेशा समझदार रहे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, दूसरे बेटे, तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं गलत हूं? पिताजी, क्या वह सिर्फ अपने दुर्भाग्य से? बड़े चाचा निर्दोष नहीं है। उनका विदेशी खाता देखो, पासवर्ड है उनका जन्मदिन 001203। चेक करो, सच सामने आएगा। पासवर्ड तक पता है? ये छोटी बच्ची इतनी अद्भुत, लेकिन बड़ा भाई ऐसा नहीं कर सकता। जाओ चेक करो बड़े भाई का खाता। जी पिताजी सच में चेक करवा रहे हैं। क्या सच में रुआन रुआन की दिल की बात सुन सकते हैं? बूढ़े साहिब तो जरूर वकील से बात कर रहे हैं। वंचित करने का दस्तावेज, बहुत अच्छा। दूसरा बेटा, इस बार तुम्हारी खैर नहीं, देवता भी नहीं बचा सकते। दूसरा बेटा, पापा को दोष मत दो। तुम्हें लू परिवार से निकाल रहे हैं। पापा के दिल में सबसे ज्यादा दुख है। लू परिवार के लिए बस तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। बड़े भाई, तुम चिंता मत करो, चाहे तुम लू परिवार छोड़ दो, बड़े भाई तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी यह दुर्भाग्यशाली किस्मत कुछ कर नहीं सकती। ऐसा करो बड़े भाई, तुम्हारे लिए सुरक्षा गार्ड की नौकरी ढूंढूंगा। खाना रहना मुफ्त, भूखा नहीं रहने दूंगा। वो 2 अरब का घाटा क्या सच में मेरे दुर्भाग्य की वजह से है? दूसरा बेटा, बिल्कुल तुम्हारे दुर्भाग्य की वजह से है। तुम्हारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या कारण हो सकता है? मालिक, पता चल गया, बड़े बेटे के खाते से 2 अरब रुपए निकले हैं, जा रहे हैं भूमिगत जुए के अड्डे में। बस दूसरा बेटा, तुम पापा को और गुस्सा मत दिलाओ, वे फिर तुम्हें पीटेंगे। जल्दी चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? गलत आदमी को पीट रहे हो क्या? मैं तो पीट रहा हूं तुम्हें ही प्यारे। तुम क्या कर रहे हो? गलत आदमी को पीट रहे हो क्या? मैं तो पीट रहा हूं तुम्हें ही। तुमने पैसे लेकर रखेल रखी, कैसीनो में गए, और अब कहते हो ये तुम्हारे भाई के दुर्भाग्य से है। मुझे बेवकूफ समझते हो?
बूढ़ा चालाक हो गया। अच्छा मारा, जोर से मारो। ये चाचा मोटी खाल वाला है, मारे बिना याद नहीं रखता। ये बूढ़ा कैसे जान गया? पापा, यह गलत है। मैं हमेशा कंपनी के लिए ईमानदार रहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अभी भी बहाने बना रहा है। इस दुष्ट को कढ़ाई में डालकर 3 दिन उबालो, मांस गल जाएगा, लेकिन जुबान नहीं मानेगी। खुद देखो, खाता तुम्हारे नाम है। सिर्फ तुम्हें पता था। तुम्हें फंसाने वाला कौन पैसे कैसीनो भेज सकता था? बड़ा भाई सच में जुआरी है तो कंपनी का नुकसान मेरी गलती नहीं है। पापा, ये जरूर जाली है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बुरे चाचा अब भी सच नहीं मानते। झूठ बोलने पर मुंह में कीचड़ भर देंगे। उठ। बादल छाए, बिजली कड़के, जमीन से बुरी हवा चले, छोटा गुस्सा मौसम बदल देता है। अरे बाप रे, ये सच में प्राचीन तावती है। मेरी यह पोती बहुत ताकतवर है। स्वर्ग भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, चुप रहो। ही, ये बूढ़ा इस बार आखिरकार समझदारी दिखाई। पापा पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इसके लिए मैं मजबूरी में इसे दादा मान लेती हूँ। ये लड़की आखिरकार मुझे दादा कहा। अपने पापा का बचाव करना जानती है। दूसरा बेटा, ये कमजोर, सोचा नहीं था इतनी अच्छी बेटी होगी। बड़े बेटे की बात करें, मैं समझता था वह समझदार है। पता चला जरा भी जिम्मेदारी नहीं। बहुत निराश किया। हम्फ, आज रात मंदिर में जाकर घुटने टेको। मेरे आदेश के बिना बाहर मत आना। जी। दूसरे बेटे, पापा, क्या देख रहे हो? बच्ची को यहां लाओ, मुझे गोद में लेने दो। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। अभी तो डंडा लेकर पापा को मारने आए थे, अब पोती को गोद में लेना चाहते हैं। सपने देख रहे हैं। मैं बहुत बदला लेने वाली हूँ। रुआन शर्माती है। ये जिद्दी स्वभाव बिल्कुल मेरी जवानी जैसा है। अरे बाप रे, बेटा क्या हुआ? भूख लगी है क्या? ओहो, दूसरे बेटे, जल्दी जल्दी वापस ले जाओ। रास्ते में धीरे चलना, बच्ची को झटके ना लगे। हाँ। दूसरे बेटे, इस बार तुम भाग्यशाली रहे। लगता है कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। सैकड़ों साल का राशन, बढ़िया। एक बोतल और मिल जाती। रुआन, माफ करना। पापा अशुभ है। मेरी बदकिस्मती से तुम्हारी मम्मी की दुर्घटना हुई। वो बेहोश हैं। तुम चिंता मत करो। तुम्हें बसाकर पापा गायब हो जाएगा। तुम्हें नहीं सताएगा। मूर्ख पापा, चुप रहो। कौन सा अशुभ? तुम्हारा भाग्य चुराया गया है, इसलिए दुर्भाग्यशाली हो। ओह, मेरी शक्ति अभी कम है, सच्चाई नहीं देख सकती। रुआन कहती है, भाग्य चुराना क्या है? क्या ये सुगंधित मम्मी है? बहुत सुंदर है। रुआन, ये तुम्हारी मम्मी है। मेरी वजह से। ओह, पापा पछताना बंद करो, जल्दी उठाकर ले चलो। मैं सुगंधित मम्मी को देखना चाहती हूँ। अरे, मम्मी की 3 आत्माएं और 7 आत्माएं, एक आत्मा कम क्यों है? तभी तो सो रही है, जीवित लाश जैसी। एक आत्मा कम है। लगता है दुर्घटना से डरकर खो गई। ये आसान है, आत्मा लौट आओ। मम्मी सोना बंद करो, नहीं जागी तो पापा को लोग मार डालेंगे। चिंगयू, तुम जाग गई। रुआन सच में। पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। पापा इतने सुंदर हैं, कैसे सुगंधित मम्मी को इतना डरा दिया? कौन बोल रहा है? बच्चा मुझे दो। उसे मत छुओ, तुम उसे मार डालोगे। चिंगयू, शांत हो जाओ। चिंगयू, डरो मत। टिंग शेन, मैं कैसे न डरूं? पहले मुझे लगता था मेरा भाग्य कठोर है, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। हमारे विवाह पंजीकरण के दिन दरवाजे पर पत्थर का शेर अचानक गिर गया।
मुझे लगभग मार ही दिया। जब हम हनीमून पर थे, हमें मिल गया सदी की सबसे बड़ा सुनामी। यहाँ तक कि जब मैं रुआन रुआन को जन्म दे रही थी, प्रसूति कक्ष में अचानक बिजली चली गई। चिंगयू, और पिछली कार दुर्घटना मेरी जान लेने वाली थी। टिंग शेन, अब मेरे पास रुआन रुआन है। कृपया हम माँ बेटी को छोड़ दो। माफ करना। अरे मैं परेशान हो रही हूँ। सुगंधित मम्मी, तुम गलत समझ रही हो। यह रुआन रुआन की आवाज है। चाकू नीचे रख दो। पापा बिल्कुल अशुभ लाने वाले नहीं है। तुम्हारी कार दुर्घटना भी दुर्घटना नहीं थी। बड़े चाचा की उस बुरी घड़ी ने छेड़छाड़ की थी। कार दुर्घटना बड़े भाई ने की थी, टिंग शेन की नहीं। दुर्भाग्य मेरा पीछा कर रहा था। मूर्ख मम्मी, दुर्भाग्य पूरे परिवार पर बुरे बड़े चाचा ने किया। उन्होंने पापा की कार में छेड़छाड़ की। पापा को मारना चाहते थे, पर आपने कार ले ली। आप बाहर गईं, इसलिए हादसा हुआ। बड़े भाई की चाल। वह लू टिंग शेन को मारना चाहता था। मुझे चोट लग गई। मैं सोचती थी मेरे दुर्भाग्य से चिंगयू को नुकसान हुआ। बड़े भाई ने ऐसा क्यों किया? वह तो मेरा अपना भाई है। बुरे चाचा को डर था पापा बाद में संपत्ति मांगेंगे, इसलिए पहले ही हमला कर दिया। मम्मी, पापा ने आपके इलाज के लिए पैसे जुटाए, अपनी पसंदीदा कार भी बेच दी, आपके लिए खाना बनाना सीखा। हाथ जल गए। पापा के हाथ देखो। रुआन रुआन, तुमने पापा का राज क्यों बता दिया? चिंगयू, अब तुम ठीक हो? मैं चिंता मुक्त हूं। हादसे की जांच मैं करूंगा। अब मैं जा रहा हूं। तुमसे दूर रहूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ। मूर्ख पापा, क्या तुम गूंगे हो? तुम तो मन में चाहते हो मम्मी की देखभाल करो। अब कोई चारा नहीं। सच्चाई का मंत्र, सच बोलो। चिंगयू और रुआन रुआन सही सलामत रहें। मैं कुछ भी करूंगा। मैं बेकार हूं, उनकी रक्षा नहीं कर सका। अब तो उनके पास रहने का मौका भी नहीं रहा। मैंने फिर सच्ची बात कैसे कह दिया? ये टिंग शेन के दिल की बात है। टिंग शेन, धिक्कार है, मैंने फिर उसे दुखी कर दिया। चिंगयू अभी उठी है, उसे भूख लगी होगी। लू टिंग शेन, तुम अच्छे हो? जल्दी खाना लेकर आओ। मैंने फिर सच्ची बात कैसे कह दिया? चिंगयू, मैं तुम्हारी आंखों से दूर हो जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाता हूं। दलिया बनाने के बाद मैं तुरंत चला जाऊंगा। रुआन रुआन, क्या मम्मी ने गलती की? वास्तव में वह भी ऐसा नहीं चाहता था। मैंने अभी उसे डांटा और वह मेरे लिए इतना अच्छा है। हाय सुगंधित मम्मी, दुखी मत हो। अज्ञानता में कोई अपराध नहीं। जब मेरी शक्ति वापस आएगी, मैं तुम्हारी और पापा की, उस बुरे बड़े चाचा की खाल उधेड़ दूंगी। चिंगयू का पेट कमजोर है। ये चावल 2 घंटे तक पकाना होगा, तभी ठीक रहेगा। पुराने दिन याद आते हैं। उसे सबसे ज्यादा मेरा बनाया दलिया पसंद था। छी छी, मैंने फिर सच्ची बात कैसे कह दी? चिंगयू, मैंने जो कहा उसका मतलब तुम्हें दया दिखाना नहीं था। वह क्यों लगातार मुझे देख रही है? क्या क्या मैंने आज दाढ़ी नहीं बनाई? ओह, काश मैंने रसोई में शीशा देख लिया होता। अरे, ये बेकार मुंह काबू में नहीं रहता। हे पापा, मेरे सच्चाई मंत्र से तुम दिल में एक भी राज नहीं छुपा सकते। वह मुस्कुराई। कितनी सुंदर मुस्कान है। बेवकूफ, इतना भोला कैसे हो सकता है? टिंग शेन, मत जाओ। मैं और रुआन रुआन तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अरे, लगता है मम्मी को ये बात पसंद आई। पापा नहीं जाएंगे। काम पूरा, सच्चाई मंत्र वापस लिया। चिंगयू, क्या मैं सच में तुम्हारे साथ रह सकता हूं? लेकिन मेरा दुर्भाग्य। अरे मैं हूं ना। पापा मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम लोग बस प्यार करते रहो। मुझे एक प्यारा सा घर बना कर दो। टिंग शेन, मैं नहीं डरती। बस परिवार साथ हो, हर मुश्किल हल हो सकती है। ठीक है। छोड़ो। मैंने जो कहा वह वापस लेता हूँ।
पापा मम्मी तुम प्यार करो, मैं कुचला जा रहा हूँ। रहस्यमय गुरु, मुझे आपकी मदद चाहिए। काम पूरा होने पर 1 करोड़ तुरंत भेज दूंगा। श्रीमान लू, आप बहुत विनम्र हैं। चिंता न करें। आपने जो काम सौंपा है यह गरीब ताओवादी अवश्य करेगा। दूसरे बेटे, बड़े भाई की कठोरता पर दोष मत लगाना। यह लू परिवार केवल मेरा ही होना चाहिए। तुम्हें निकाल नहीं सकता तो तुम्हें मरना ही होगा। पापा, मैंने पूरी रात पूर्वजों के मंदिर में घुटने टेके रखे, सोच विचार किया। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना मेरी गलती थी और इसे दोष दूसरे भाई पर डालना तो भूल गया था। पापा, दूसरे भाई की क्षतिपूर्ति के लिए मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है किंग फेंग गुआन के रहस्यमय गुरु को, दूसरे भाई से दुर्भाग्य दूर करने के लिए। रहस्यमय गुरु, वही जिसे आमंत्रित करना बहुत कठिन है। रहस्यमय गुरु, क्या आप निश्चित हैं? पापा, मैं वास्तव में दूसरे भाई की मदद करना चाहता हूं। दूसरे भाई, बस तुम्हारा दुर्भाग्य दूर हो जाए तो भविष्य में तुम्हें फिर कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। चिंगयू और रुआन रुआन को परेशानी में डालने का। चिंगयू और रुआन रुआन को परेशानी में न डालना। पापा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। अच्छा, तुम्हारा दुर्भाग्य दूर हो जाए यह हम सभी के लिए अच्छा होगा। बड़े बेटे, यह काम तुम संभालो। जी। गुरुजी, हमने जैसा तय किया था वैसा ही करें, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। बड़े बेटे, चिंता न करें। आज लू तिंगशेन अवश्य मरेगा। वैसे गुरुजी, और दूसरे बेटे के घर की वह छोटी बच्ची, आप साथ ही उसके भाग्य का भी आकलन कर लें। अगर उसके पिता जैसा समृद्ध भाग्य हो तो पहले उसका भाग्य ले लें, फिर पूरे परिवार को रास्ते पर भेज दें। हम्मा, रुआन रुआन प्यारी बच्ची, रुआन रुआन, मेरी रुआन रुआन एक छोटा लाडला है ना? हमारे लू परिवार का लाडला है। लाडला। पापा, रहस्यमय गुरु आ गए हैं। अरे, जल्दी जल्दी। रहस्यमय गुरु, आपका स्वागत है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कितनी गहरी बैंगनी ऊर्जा। रहस्यमय गुरु, ये मेरी भतीजी रुआन रुआन है। अनंत दिव्यता। ये बच्ची बहुत सुंदर है। इसमें अद्भुत आभा है। हाँ हाँ हाँ, ओह, ये बूढ़ा ताऊवादी देखने में भले ही अजीब है लेकिन नजर अच्छी है। मुझ जैसे दिव्य प्राणी की आभा पहचान ली, लगता है कुछ जानता है। गुरुजी, आपकी नजर तेज है। मेरी यह पोती हमारे लू परिवार की भाग्यशाली तारा है। दूसरे बेटे, बच्ची को मुझे थोड़ी देर के लिए दो। मैं इस बच्ची के साथ संबंध बनाकर आपका दुर्भाग्य दूर करने से पहले पहले इस बच्ची के लिए हड्डी छूकर आशीर्वाद देना चाहूंगा। सच में? शुक्रिया गुरुजी। ये क्या नकारात्मक ऊर्जा? रुआन रुआन, रुआन रुआन, रुआन रुआन, पापा ने पकड़ लिया। हे भगवान, मैं तो मर ही गया था। बस थोड़ा सा इतिहास का पहला ताऊती बनने से रह गया जो गिरकर मरा। अच्छा हुआ पापा थे। पापा जिंदाबाद। पापा, आपकी फुटी बहुत जबरदस्त थी। जल्दी से देखो, चोट तो नहीं लगी? पापा, रुआन रुआन ठीक है। अच्छा हुआ। लगा। नहीं, वह लड़की थोड़ी अजीब है। गुरुजी, क्या हुआ? आप अचानक। दूसरे छोटे साहब,
इस गरीब साधु ने अभी महसूस किया एक बहुत तेज नकारात्मक ऊर्जा। एक पल के लिए तैयार नहीं था, इसलिए लगभग गिर गया। आपकी बेटी। हाँ हाँ, अभी मुझे सच में लगा एक नकारात्मक ऊर्जा। अजीब है, वह नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आई? दूसरे बेटे, मेरी राय में ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है, इसलिए गुरुजी प्रभावित हुए। एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाए। मेरी वजह से? बिल्कुल। अगर तुम्हारे दुर्भाग्य की वजह से नहीं तो और किसकी वजह से? पापा, आपने देख लिया, दूसरे बेटे ने अभी लगभग अपनी ही बेटी को मार दिया होता। उसके ऊपर का यह दुर्भाग्य अगर जल्दी साफ नहीं किया तो अगला कौन बचेगा? यह तो निश्चित नहीं है। बूढ़े आदमी को यह सब बुरा लगता है। मेरी यह बात सुनकर वो जरूर दूसरे बेटे को खूब डांटेंगे। हम बेहुदा। तुम चुप रहो। पापा, रुआन रुआन अभी अभी गिरने से बची। आप तो बड़े चाचा हैं, पहले पूछते नहीं कि पोती को चोट तो नहीं लगी? उल्टे अपने भाई को ही दोष देते हो। हम बिल्कुल सही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बुरे चाचा, बकवास बोलते हो, पापा को तंग करते हो। दादा, जल्दी इन्हें सबक सिखाओ। कैसा दुर्भाग्य है, वह नकारात्मक ऊर्जा है, पापा की गलती नहीं है। सब मेरी विद्या कमजोर होने की वजह से स्रोत ढूंढ नहीं पाई। पापा, मैं बस बहुत घबरा गया था। घबराहट? मेरे ख्याल से तुम तो बस चाहते हो हर बात का दोष अपने भाई के दुर्भाग्य पर मढ़ दो। क्या ऐसे बड़े भाई बनते हैं? वाह, दादा ने ठीक कहा। दादा जबरदस्त हैं। रुआन रुआन को पसंद है, बुरे चाचा जैसे नहीं। बहुत ढोंगी है। मैं एक तरफा घोषणा करता हूँ, दादा अच्छे हैं। आगे से जब मैं मांस खाऊंगा तुम्हें भी थोड़ा दूंगा। लो जी, फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरे बेटे की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। हाँ पापा, यही सही काम है। जल्दी शुरू करो। दूसरे, तुम्हारा अभिमान ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। दूसरे बेटे, कृपया यहाँ बैठ जाइए। यह स्थान केंद्र है। मैं अनुष्ठान करूंगा। पापा, रुआन रुआन आपको सौंपता हूं। आप लोग दूर रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है। पापा डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुआन रुआन, बस ये अवरोध पार कर लो, फिर मैं कभी अशुभ गाने वाली नहीं रहूंगी। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अब अनुष्ठान शुरू करता हूँ। बीच में चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्थिति उत्पन्न हो, छोटे बेटे तुम बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हल्के में तो दुर्भाग्य दोगुना होगा, गंभीरता से तो जान भी जा सकती है। दूसरे बाबा ने जो कहा, क्या तुमने स्पष्ट सुन लिया? बिल्कुल भी हिलना मत। अगर हिलने के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो किसी और को दोष नहीं देना। समझ गया बाबा, शुरू करो। छोटे बेटे स्थिर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दुर्भाग्य दूर करने की विधि करता हूँ। रुआन रुआन डरो मत, बाबा तुम्हारे पापा का दुर्भाग्य दूर कर रहे हैं। अशुभ शक्ति का प्रतीक, दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। अरे, मुझे क्यों एक बहुत बदबूदार गंध आ रही है? लगता है वह बाबा के पास से आ रही है। ब्रह्मांड को उलट दो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। दूसरे, मुझे भटका दो। ये एक फूंक आध्यात्मिक शक्ति। फिर से भूखा रहना पड़ेगा। धिक्कार है उस बाबा को। मेरे पापा को हिलाया। ये जानवर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अभी रुआन रुआन ने मुझे बचाया था। दूसरे, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? पापा, मैं ठीक हूं। यह भी नहीं मरा। अशुभ शाप मंत्र तो स्पष्ट रूप से, ये कैसे भटक सकता है?
इतने पास से भी नहीं लगा। दूसरे बेटे, इस साधु ने बार बार समझाया, हिलना मना किया था। लालटेन गिरते ही तुमने सिर उठाया ही क्यों? गुरुजी, मैं डर गया था। अरे यही तुम्हारी हरकत। नकारात्मक ऊर्जा न घटी बल्कि दोगुनी हो गई। लू बुजुर्ग, अब एक ही उपाय, दूसरे बेटे को जल्द भेज दें, नहीं तो अगला शिकार आप होंगे। यह इतना गंभीर है? ये साधु क्या बकवास कर रहा है? साफ है तुमने छल किया। मैंने उसे रोक दिया, अब उल्टा आरोप। ताऊती पहले महसूस कराएगा दुर्भाग्य का स्वाद। छल तो गुरुजी का था। मेरा दुर्भाग्य नहीं, मुझे फंसाया गया। चक्कर बनाकर शाप देता हूँ, गिर जा। लू बुजुर्ग, निर्णय न लेना मुसीबत लाता है। तुरंत आह 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 आह, मेरा चेहरा। कौन है? किसने ठोकर मारी? सही हुआ, बकवास करने का फल, इसे कहते हैं तुरंत फल। कैसा लगा दुर्भाग्य का स्वाद? मजा आया? गुरुजी, आप ठीक हैं? पापा देखो, गुरुजी ने कहा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी, तुरंत प्रतिकार हुआ, इसलिए हमें। चुप रहो बड़े भाई, साफ है वो खुद देखकर नहीं चला। हाँ, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते और खुद को गुरु कहते हो। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी ही करतूत है। पापा तुम कैसे? पापा, दादा बहुत बढ़िया। निर्णायक समय पर आंखें तेज हैं, यही पंडित है जिसने ये सब किया। निश्चित ही तुम हो, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार, जिससे मैं गिर गया। यदि तुरंत नहीं हटाई तो यहां मौजूद सभी बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी नहीं रुकेगा? बस उस फटे कागज से पापा पर चिपकाना चाहते हो? क्योंकि तुम इतना अभिनय करना चाहते हो, मैं ताऊतिए तुम्हें पूरा मौका दूंगा। सच्चाई का मंत्र, जाओ। हाँ हाँ, ये तावीज नकली है, थोक बाजार से 9 रुपए 9 में खरीदा, बेकार है, कुछ काम का नहीं। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? और वह झूमर दुर्भाग्य से नहीं गिरा, बड़े साहब ने पैसे देकर मुझसे टोना करवाया दूसरे साहब को मारने के लिए। चुप रहो, बंद करो। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे साहब के मरते ही लू समूह पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाएगा। पापा उनकी बात मत सुनो, उनका दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरा मुंह क्यों बंद कर रहे हो? हमने तय किया था काम पूरा होने पर पैसे मिलेंगे। क्या तुम वादा तोड़ रहे हो? जादू खत्म। वाह, शानदार। बुरे बड़े चाचा हैरान, अचरज में। भैया, ये तुम थे? पैसे के लिए मुझे मरवाने तक को तैयार? नहीं छोटे भाई, नहीं, ये झूठ है। उस पर वो बस एक धोखेबाज है। उसने तुम्हारा दुर्भाग्य देखा जो दूर नहीं हो रहा, तो पैसे ऐंठना चाहता है। हाँ, वह बस पैसे ऐंठने वाला है। हम्फ, उसने अभी साफ कहा था, सब कुछ स्पष्ट था। तुम अब भी पैसे ऐंठने की बात कर रहे हो? वह तुम्हारा अपना भाई है। बुरे बड़े चाचा, तुम्हारा माथा क्या दीवार जैसा मोटा है? अब भी नाटक कर रहे हो? ओ लू बाबा, मैं अभी जरूर उसकी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो गया था, बकवास बोल गया। वह मत मानिए। सिर्फ बकवास है। कोई है? लू साहब, इस चीज को बाहर फेंक दो, आगे मुझे यूनचेंग में कभी ना दिखाई दे। लू साहब, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मैं तुम सबको मार डालूंगा। हम्फ, पापा मैं बेकसूर हूं। मैं छोटे भाई की सचमुच मदद करना चाहता था। क्या आप एक बाहर वाले पर विश्वास करेंगे पर अपने बेटे पर नहीं? बड़ा होने के नाते ज्यादा महत्वाकांक्षी है,
लेकिन इतना क्रूर कि अपने ही भाई की जान लेने की सोचे शायद नहीं। कसम खाओ कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूं। आप मुझे नहीं जानते। मैं कसम खाता हूं, अगर एक शब्द भी झूठ हो, वरना बिजली गिरे। छी, इस दुष्ट का अभिनय ऑस्कर को भी दे है एक पुरस्कार। लगता है तुम सबक सीखोगे ही नहीं जब तक दर्द न हो। इतना घुटने टेकना पसंद है तो लो, सच बोलने का श्राप। सिर टेकते रहो जब तक सच ना बोलो। मैं दुष्ट हूं, मैं दोषी हूं। मैं चाहता था दूसरा बेटा मरे। मैं हूं। ये क्या हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं? रुक क्यों नहीं रहा? मैं अपराधी हूं। मैं चाहता था दूसरा बेटा मरे। मैं सारी संपत्ति चाहता था। आह, आह, आह। बस, और टेकोगे तो फर्श बदलनी पड़ेगी। खर्चा बढ़ेगा। रुको। पापा, ये जो अभी अभी मैं गलत था। मैं सच में समझ गया। मुझे माफ कर दो। मैं तो बस भटक गया था। तुम आज से तुम लू परिवार से निकल जाओ। तुम्हारे सभी खाते जमेंगे, सारी संपत्ति, सारे शेयर वापस ले जाएंगे। लू समूह के तुम्हें फिर कभी ना देखूं। कोई है? बाहर निकालो इसे। पापा, मत करो। पापा, मैं गलत था। मैं सच में समझ गया। मुझे छोड़ दो। आप मुझे नहीं निकाल सकते। जब तुमने भाई का ध्यान न रखा, बार बार मुझे मारना चाहा, तो अब मैं सहन नहीं करूंगा। शुक्र है रुआन रुआन है, नहीं तो आज मरने वाला मैं होता। बिल्कुल सही। दुष्टों के साथ ऐसा ही करो। बेरहमी से साफ कर दो। दादाजी शाबाश। देखूं कौन छुए मेरे बेटे को। माँ, माँ। तुम नहीं गए विदेश छुट्टी पर? तुम नहीं गए विदेश छुट्टी पर? तुम अचानक कैसे आ गए? मैं ना लौटती, बेटे को निकाला जाता, पता भी नहीं चलता। माँ भैया वो ममता बच्चे को बिगाड़ती है। क्या तुम जानते हो इस आदमी ने अभी क्या किया? उसने संपत्ति के लिए हत्यारे किराए पर लिए दूसरे को मारने। दूसरा बेटा अभी ठीक ठाक यहाँ खड़ा नहीं है, न मरा है, न हाथ पैर कटे। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम ये बात इंसानी है। माँ के दिल में मेरी जान घास पात जैसी, बस मरा नहीं तो ठीक। भैया मुझे मारना चाहता है, वह भैया पर नाराज नहीं, बल्कि पापा को घबराया हुआ मानती है। ये बुरी बूढ़ी डायन पापा की माँ है और ऐसी बेशर्मी की बात कहती है। बुरे भैया से भी ज्यादा घिनौना। लो, अगर तुमने तियानमिंग को निकाला तो मैं दूसरे बेटे की असलियत सबको बता दूंगी। तुम अगर तुम नहीं चाहते लू परिवार के मुखिया की इज्जत मिट्टी में मिले तो जल्दी से अपना आदेश वापस लो। हम अभी तो दादा गर्व से खड़े थे। उस बूढ़ी दानवी ने बस 2 बातें कही और दादा बिल्कुल बेबस हो गए। छोड़ो छोड़ो। बड़े बेटे, आज से तुम्हारा जनरल मैनेजर पद डिपार्टमेंट मैनेजर कर दिया जाता है। नौकरी पर निगरानी। पापा क्यों क्यों मम्मी के आते ही पापा बदल गए इस घर में? बड़े भाई की जान जान है, मेरी जान नहीं है क्या? क्यों मम्मी के आते ही पापा बदल गए इस घर में?
बड़े भाई की जान जान है, मेरी जान नहीं है क्या? शुक्रिया पापा, मुझे पता था आप मुझे नहीं निकालेंगे। बड़े बेटे क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से, अपने माथे पर दवा लगाओ। मेरे साथ आओ। ओह, फिर वही नजर, बचपन से लेकर आज तक, चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मम्मी की नजर में हमेशा दुश्मन जैसा हूं। आखिर क्यों? दादा पर किसी का दबाव है और वह बूढ़ी दानवी पापा को अजीब नजर से देखती है। मम्मी का प्यार तो बिल्कुल नहीं। मम्मी, आप समय पर आ गईं, नहीं तो वह मुझे बाहर निकाल देता। मम्मी, आपने उससे क्या कहा था? वह अचानक कैसे बदल गया? और क्या हो सकता है? दूसरे बेटे की असलियत की बात है। तुम भी बड़े हो गए हो, कुछ बातें अब बताना जरूरी है। वह दूसरा बेटा मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ। मां, तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पापा और उनकी पहली प्रेमिका की संतान है। बाद में वह प्रसव में मर गई। तुम्हारे पापा को अपराध बोध हुआ, इसलिए उस आदमी को अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मान लिया। हां, अब समझ आया। मैं हमेशा सोचती थी, चाहे मैं कुछ भी करूं, कितनी भी मेहनत करूं, वह दूसरा बेटा हमेशा उसके दिल में ऊपर रहा। अगर मैं अगर मैं उसे पालने को राजी नहीं होती तो तुम्हारे पापा मुझसे तलाक ले लेते। शादी बचाने के लिए मुझे उसे घर में लाना पड़ा। लू परिवार में। काश उस समय मुझे मौका मिल जाता उसे मार डालने का। मां, ये तो अमीरों का सस्ता नाटक है। तो दादा ने भी उस समय वही गलती की थी जो हर मर्द करता है। दादा ने यह काम वाकई ठीक नहीं किया, लेकिन बड़ों की गलती, बच्चे के क्या कसूर? पापा अपने जन्म को चुन तो नहीं सकते, वह भी बेकसूर हैं, एक पीड़ित। ये दोनों माँ बेटे लगातार बहुत बुरा बोल रहे हैं। अरे पापा, मम्मी आ गए। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। अगर उन्हें पता चला मैं जाग रही हूँ तो फिर डांट पड़ेगी। रुआन रुआन सो गई, कितनी अच्छी है। मां, अब भाई नहीं रहे तो मुझे कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बेटा, उसे मरना ही होगा। बेवकूफ। अब उसे मारने से क्या फायदा? जब तक वह बूढ़ा जिंदा है, वह कभी भी उसे सब कुछ दे सकता है। मम्मी, तो आप क्या कह रही हैं? सबसे जरूरी है उस बूढ़े को खत्म करना। मम्मी, अगर दूसरा बेटा, तो हम उसकी असलियत सबको बता दें, वह बदनाम हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों करना? ऐसा क्यों? ये तो नुकसान ही होगा, हमें भी चोट पहुंचेगी। लू समूह के शेयर गिरेंगे और तुम्हें मिलेगा बस एक बर्बाद ढांचा। मम्मी, ये क्या है? मैंने खास तलाश करके ये लाया है। मैंने खास तलाश करके ये लाया है। पानी में घुल जाता है। मौका देखकर इसे उसके सूप में डाल देना। उसे जहर दे दो, फिर इल्जाम लगा दो उस पर। उसके बाद
पूरा लू परिवार स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, कठोर बनना होगा। लू परिवार की संपत्ति के लिए यही करेंगे। ओह, क्या हुआ? अचानक गर्दन में सर्दी सी लग रही है। क्या कोई दुष्ट मुत्ताउती को मारना चाहता है? जरूर फिर वही पड़ोस के वो बुरे माँ बेटे कुछ बुरा सोच रहे होंगे, चाहे वे कुछ भी करना चाहें। अगर हाथ बढ़ाया तो मैं ताउतिए उनके पंजे काटकर अचार वाले चिकन पंजे बना दूंगी। स्लर्प। चिकन पंजे की बात करते हुए अचानक भूख लगाई। चिंग्यू, डॉक्टर ने कहा अगर मालिश जारी रखोगी मांसपेशियां सिकुड़ने से बचेंगी तो भविष्य में ठीक होने की संभावना है। कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद टिंगशेन। पापा की मालिश पेशेवर है पर अस्थायी समाधान है। छोड़ो भी, बिना लागत लाभ नहीं, बिना आध्यात्मिक शक्ति मां नहीं बचेगी। सुगंधित मम्मी, जल्दी ठीक हो जाओ। आह आह क्या हुआ? क्या दर्द हुआ? मेरे पैर में सनसनी लौट आई। अभी अभी एक गर्म धारा सी महसूस हुई। सच में? हिला। तुमने सच में हिलाया। हे, मेरे हाथों सफलता तय है। अरे, जोर ज्यादा हो गया। ताउती को फिर भूख लगी। जरूर रुआन रुआन मदद कर रही है। वह स्वर्ग द्वारा भेजी गई हमारे परिवार को बचाने वाली भाग्यशाली तारा है। रुआन रुआन प्यारी, दूध पी लो। वाह, पापा कितने ध्यान रखते हैं। रोने से पहले ही भूख का अंदाजा हो गया। चिंग्यू, अपने पैर के बारे में अभी किसी को मत बताना। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल में घर में शांति नहीं है। बड़े भाई मुझे आंख की किरकिरी समझते हैं। मुझे डर है कि अगर उन्हें पता चला कि आपके पैर ठीक हो गए हैं तो वे आपको परेशान करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। जब तक मेरे पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं व्हीलचेयर पर ही रहूंगा। बहुत अच्छा। मूर्ख पापा आखिरकार समझदार हो गए। रुआन रुआन ने मेरी तारीफ की। क्या हुआ? गला खराब है क्या? गला थोड़ा सूखा है, मुझे गुनगुना पानी पीना है। तुम रुको, मैं रसोई से पानी लाता हूं। पापा तो सच में आदर्श पति हैं। मम्मी, पापा इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहे। मैंने किसी को कहा उनके लिए जिनसेंग का सूप बनाने को, उनकी सेहत सुधारने के लिए। तुम इसे उनके पास ले जाओ। लू तिंगशेन, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? मम्मी जानती है कभी कभी तुम्हारे बड़े भाई का पक्ष लेती हूं, लेकिन अब से मम्मी ध्यान रखेगी। 20 साल से ज्यादा हो गए। ये पहली बार है मम्मी ने मुझसे इतने प्यार से बात की। मम्मी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता? मैं जानता हूं बड़े भाई हमेशा से बहुत होशियार है। मैं भी भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, चलो अब जल्दी ले जाओ। पापा, ये जिनसेंग का सूप गर्मा गर्म पी लीजिए। हाँ हाँ, तुम ही समझदार हो। तुम्हारे बड़े भाई जैसे नहीं, वह नालायक बेटा। हम्फ। ये सूप खुशबूदार तो है, लेकिन इसमें हल्की कड़वे बादाम जैसी गंध क्यों आ रही है? मत पीजिए। वाह, पापा, पापा पापा पापा, बुरा है। दादा मरने वाले हैं। दूसरा बेटा, तुमने जहर दिया।
दूसरा बेटा। तुमने जहर दिया। मैंने नहीं दिया। अब भी बहस कर रहा है। पापा ने यह जिनसेंग सूप पिया, क्या तुम ही लाए थे? कोई है? उसे पकड़ो। छोड़ो मुझे। पापा बेहोश हो गए, पहले उन्हें बचाओ। पहले तिंगशेन को क्यों पकड़ रहे हो? दरिंदा। तिंगशेन। मेरे पापा को मारने की हिम्मत? बुरे बड़े चाचा, देखता हूँ मैं तुझे निगल जाऊं। भले ही पापा ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, पर उन्हें जहर तो नहीं देना था। मैंने नहीं दिया। मम्मी, कुछ तो बोलो। ये सूप तुमने मुझे दिया था, तुमने कहा था पापा को देने के लिए। ये सब क्या है? लू टिंगशेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा तुम्हें पापा के लिए सूप देना है? मम्मी, तुम... मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, सीसीटीवी। रसोई में सीसीटीवी है। सीसीटीवी? कितना बुरा समय है। कल ही घर के सीसीटीवी खराब हुए और आज यह हादसा। दूसरा बेटा। कल ही घर के सीसीटीवी खराब हुए और आज यह हादसा। दूसरा बेटा। तुम अपने बचाव के लिए मां पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुमने मां पर दोष मढ़ा। मम्मी, तुमने मुझे फंसाया क्यों? क्यों? यह अनुबंध तुरंत साइन करो और खुद को पुलिस के हवाले करो, वरना बड़े भाई से शिकायत मत करना। भाई का रिश्ता निभाना बंद कर दूंगा। ये झूठा आरोप है। तिंगशेन ऐसा कभी नहीं कर सकता, पापा को फंसाने का। पापा, पापा उठिए पापा। मुझे समझ आया, ये सब पहले से तय था। हिम्मत हुई फंसाने की। अपने ही पिता को, अपने ही पति को। तुम्हें सजा मिलेगी। मेरा खून खौल रहा है। पापा ने जहर नहीं दिया, जहर तो उसने दिया, उस बूढ़ी दानवी ने। सच में माँ, उसने मुझे फंसाया। अभी भी दादा को बचा सकते हैं। 1 मिनट भी देर हुई तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते। मूर्ख पापा, जल्दी दादा को बचाओ। मुझे छोड़ो। मेरे पापा जिंदा हैं, मुझे उन्हें बचाना है। मुझे छोड़ो। उसे पकड़ो। पापा को बचाओ। तुम भागना चाहते हो। उसे पकड़ो। पापा को बचाओ। तुम भागना चाहते हो। तुम पशु हो। अपने पिता को जहर दिया, उसकी टांग तोड़ दो। मरना चाहते हो? मेरे पापा को हाथ लगाओगे, मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। रुको। मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत? किसकी हिम्मत? मैं तुमसे लड़ूंगी। मम्मी शानदार, मम्मी बहुत कूल। देखा पापा, इतनी अच्छी पत्नी, ऐसी पत्नी दुर्लभ है। आगे से मम्मी को राजकुमारी बनाओ। चिंग्यू, तुम खड़ी हो गई। डरो मत तिंगशेन। मैंने तुमसे कहा था, हम एक परिवार हैं। मेरे रहते कौन तुम पर आरोप लगाएगा? हे, यही है प्यार की ताकत। पापा, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ था? तुम खड़े कैसे हो गए? तुम लंगड़े नहीं हो गए थे? तुम खड़े कैसे हो गए? मूर्ख पापा, दादा का इलाज नहीं हुआ तो वाकई मर जाएंगे। जल्दी मुझे उठाकर ले चलो। चिंग्यू, मैं पापा को देखने जाती हूँ। रुको। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, पीछे हटो। पापा जल्दी उठो। पापा। मरने से पहले की जद्दोजहद। दूसरे बेटे, तुम जेल जाने का इंतजार करो। दादा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ताऊती से मिल गए। हालांकि ये जहर स्वाद थोड़ा तीखा है, लेकिन मैं चुनावी नहीं हूँ। चूस लो।
पापा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पापा, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। डकार। स्वाद बहुत खराब है, बासी पैर धोने के पानी जैसा। मिर्च पाउडर मिला हुआ। झड़ देते समय बेहतर क्वालिटी का इस्तेमाल करो। ऐसा कैसे हुआ? बूढ़े आदमी की अभी तक मरा क्यों नहीं? जब तक दादा जीवित हैं, बुरे लोग पापा को जेल भेजने की योजना फेल हो जाएगी और हत्यारे के सबूत जरूर शरीर पर होंगे। फेंकने का मौका नहीं मिला। पापा, तुम आखिर उठ गए। मैं बहुत डर गया था। पापा, आप आखिर जाग गए। ओह, मैं बहुत डर गया था। अरे निकम्मे बेटे, सिर्फ दवा ही नहीं दी बल्कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। बात खुल गई है। दोष से बचने के लिए मुझ पर सबके सामने झूठा आरोप लगाया। कहता है कि सूप मैंने उसे दिया था। ये तो पूरी तरह नीचता है। पापा, मैंने नहीं किया। वो सूप मम्मी ने खुद मुझे दिया था। उन्होंने कहा कि यह उन्होंने खुद आपके लिए बनाया है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इस कटोरी में जहर है। दूसरे बेटे, बात सबूत से करो। तुम कहते हो कि जहर मैंने डाला, तो जहर कहाँ है? सबूत कहाँ है? सबूत? हे, बूढ़ी दानवी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? या तुम्हें लगता है कि तुमने बिना चूक काम किया? बचा हुआ जहरीला पाउडर तुमने बस उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख दिया। बचा हुआ जहरीला पाउडर तुमने बस उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख दिया। तुम्हारी जेब में ही है। ये आदमी कैसे जानता है? मैंने तो छुपा रखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। माँ, तो क्या तुम्हारी हिम्मत है अपनी जेब से चीज निकाल कर सबको दिखाने की? धत तेरे की, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। तुम मुझे क्या अपराधी समझते हो? माँ ने इस घर के लिए आधी जिंदगी काम किया। आज तुम उन्हें बेकसूर साबित करने पर मजबूर कर रहे हो। तुम सच में नालायक हो। बूढ़े लू, तुम यूं ही देखते रहोगे इस नालायक को मेरा अपमान करते हुए। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यह जीवन नहीं चल सकता। यह घर अगर मुझे नहीं चाहता तो मैं चली जाती हूं। बेटा, चलो हम चलते हैं। उसे रोको। उसे रोको। बगावत। मैं लू परिवार की मातृसत्ता हूं। तुम्हारी मेरे आगे बढ़ने की हिम्मत। हटो। माँ, आप जा सकती हैं, लेकिन जाने से पहले कृपया अपनी जेब से वह चीज मुझे सौंप दें। हाथ हटाओ। तू नालायक है। तियानमिंग, जल्दी मेरी मदद करो। यह हमारी अपनी माँ है। बातचीत से हल नहीं होगा। जल्दी हाथ हटाओ। भैया, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो रोकना नहीं चाहिए टिंग शेन को सच्चाई जानने से। भाभी, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे, बहस मत करो। पापा, जबरदस्ती छीन लो। अरे, पापा, बादाम की गंध है। साइनाइड। पापा, बादाम की गंध है। साइनाइड। तुम सच में तुम हो? बहुत अच्छा। वह जहर है। हम पति पत्नी 20 साल, हर चीज दी। मुझे क्यों मारना चाहती थी? मैंने नहीं किया, दूसरे बेटे ने किया। उसने मुझ पर थोपा। वह दवा जरूर अभी हड़बड़ी में मेरी जेब में रख दी। हाँ, सही है। जरूर दूसरे बेटे ने। पापा, सोचिए, अगर वह नहीं तो उसे कैसे पता वह साइनाइड था? क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुप रहो। सबके सामने
तुम्हारी मां की जेब से गिरा। झूठ बोल रही हो वांग गुई फैन। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। लू परिवार तुम जैसी खतरनाक औरत को नहीं रख सकता। लाओ, उसे बंद करो। पुलिस बुलाओ। बंद करो। पुलिस बुलाओ। पुलिस बुलाओ। बूढ़े लू, तुमने मजबूर किया, तुमने मुझे जीने नहीं दिया, तो मैं लू परिवार के सारे राज उजागर करूंगी। क्या तुम पागल हो वांग गुई फैन? तुम चुप रहो। दूसरे बेटे, तुम्हें समझ नहीं आता क्यों दोनों बेटे होने पर मैं हमेशा बड़े बेटे की हर बात मानती रही और तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। चाहे तुम सही होते फिर भी मैं तुम्हारे बड़े भाई का ही साथ देती। माँ, चुप रहो, मैं तेरी माँ नहीं, मत बुलाओ मुझे माँ। ये सुनकर मुझे घिन आती है क्योंकि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए। टिंगशेन, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम बस तुम्हारे पिता के बाहर किसी औरत के साथ पैदा हुए बच्चे हो। वह औरत जल्दी मर गई, तुम्हारे पिता तुम्हें ले आए और मुझे मजबूर किया तुम्हें अपना बेटा मानने के लिए। जल्दी जाकर इसका मुंह बंद करो। दफा हो जाओ। ये छिपा राज आखिर खुल ही गया। पापा संभलिए। 20 से ज्यादा साल, हर बार तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने मक्खी निगल ली हो। तुम मुझे मम्मी कहते हो, मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूं। ये कैसे हो सकता है? पापा, वो मुझसे झूठ बोल रही है ना? अब समझ आया, बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी मुझे गले नहीं लगाया। जब मेरे बड़े भाई ने मुझे मारने की कोशिश की तब भी तुमने उसका साथ दिया। दूसरे बेटे, असल में जिसे मैं 20 साल से मम्मी कहता आया वह मेरी माँ ही नहीं है। इस घर में मैं बस एक फालतू मजाक हूं। टिंगशेन, उनकी बात मत सुनो। चाहे तुम कुछ भी हो, तुम मेरे पति ये चिंगयू हो, रुआन रुआन के पिता हो। हम ही एक परिवार हैं। पापा भले ही तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मम्मी है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे से हमारा परिवार खुशी से रहेगा, उन्हें जलन होगी। हाँ, मेरे पास चिंग्यू है, रुआन रुआन है, वही है इस दुनिया में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। वांग गुई फैन, बस करो। पुरानी बातें उछाल रही हो। तुम सोचती हो मुझे जहर देने का सच छिपा सकोगी? आओ, इस पागल औरत को बाहर निकालो। पापा, मैं विनती करती हूं। मम्मी, उसने गलती की है। तुम इस जहरीली औरत का साथ देते हो? पापा, लू परिवार की माता द्वारा पति को जहर देने की खबर अगर फैल गई तो लू समूह के शेयर जरूर गिर जाएंगे। समूह के हित के लिए तुम, अगर नहीं, मम्मी को विदेश भेज दो, ठीक है? तेरे पिता अभी मारे जाते, तुझे इंसाफ नहीं सूझता? बस शेर की पड़ी है। पापा, मैं यह भी समग्र हित के लिए सोच रहा हूं। अच्छा, अन्यायी। तुम एक और शब्द बोले, तुरंत निकल जाओ। तुरंत निकल जाओ। मैं मम्मी, बेटा याद रखना, जो तुम्हारा है वापस लेना, उस लड़के को मत जीतने देना। चिंता मत करो मम्मी, बदला लूंगा। और दूसरा बेटा, तुम दोनों को मार डालूंगा। इंतजार करो। सब जाओ, थक गई हूं।
मेरी शक्ति थोड़ी लौटी। बिल्कुल सही। अवसर का फायदा उठाओ, दिव्य दृष्टि से देखो कौन है जो पापा का भाग्य चुरा रहा। वह काली रेखा दादा के कक्ष तक जाती है। कक्ष। हे भगवान, काला धुआं गाढ़ा है। दादा की मेज पर वह स्याहीदानी है। वह स्याहीदानी पापा का भाग्य चूस रही। वही स्याहीदानी, पापा की प्रिय वस्तु, मुझे छूने भी नहीं देते। क्या पापा ही? मुझे क्यों लगता है इस घर में डरावना है, खासकर यह स्याहीदानी हाल ही में हाथ में लेने पर अच्छा नहीं लगता। पापा, ये स्याहीदानी पहले तो आपकी प्रिय थी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर नहीं इस्तेमाल की, है ना? इस स्याहीदानी में समस्या है। जल्दी तोड़ो इसे। स्याहीदानी के नीचे कुछ दबा हुआ है। जल्दी तोड़ो इसे। स्याहीदानी के नीचे कुछ दबा हुआ है। इस कागज पर लाल निशान अभी भी नया है, अभी रखा गया है, साफ है, कोई है जानबूझकर दादा पर दोष लगाया। पापा को गलत समझ लेते। पापा, यह कागजा बिल्कुल नया लगता है। इस कक्ष में आपके अलावा कौन आ जा सकता है? मेरे अलावा और कौन? बड़े भाई। पिछले दिनों उसने कहा कि वह स्टडी रूम आएगा, 2 किताबें, प्रबंधन की किताबें, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। कितनी चालाकी से एक पत्थर से 2 शिकार किए। बुरे बड़े चाचा को डर था खुद का पर्दाफाश, इसलिए पहले ही इस हानिकारक चीज को दादा के स्टडी रूम में स्थानांतरित कर दिया। अगर पता न चलता तो पापा का भाग्य सोखता रहता। अगर पकड़ा जाता तो पापा को यह गलतफहमी होती कि दादा ने किया है। बुरे बड़े चाचा वाकई बहुत दुष्ट हैं। पापा, अच्छा हुआ हमने जल्दी पता लगा लिया, नहीं तो। परिवार का दुर्भाग्य होता। हमारे लू परिवार में ऐसा दुरात्मा कैसे पैदा हुआ? हमारे लू परिवार में ऐसा दुरात्मा कैसे पैदा हुआ? पापा, चूंकि बड़े भाई को यह बुरी विद्या आती है, तो मेरे साथ हुआ वह हादसा भी कोई दुर्घटना नहीं थी। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। खोजो उस समय के पुराने घर के गैराज के कैमरे, सब मुझे लेकर आओ। कैमरे का बैकअप बुरी तरह खराब है, डेटा ठीक करना मुश्किल है। क्या कोई उपाय नहीं है? तकनीशियन को बुलाओ। मौजूदा तकनीक से इसे ठीक करना बहुत कठिन है, चमत्कार के सिवा। अब मेरी बारी है, मैं काम पर लगती हूँ। इतना छोटा नुकसान मेरे ताऊ ठीक है। समय वापसी मंत्र के सामने बच्चों का खेल है। देखो मेरा। हो गया। थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति खर्च हुई। रुको, मैं करूंगी। दूध पीकर मजबूत होंगी। मेरी रुआन रुआन सचमुच छोटा भाग्यशाली तारा है। मम्मी, शुक्रिया। पोती बहुत कमाल की है, ये भी संभाल लिया। पोती बहुत कमाल की है, ये भी संभाल लिया। सचमुच वही है, लू तियानमिंग। बिल्कुल वही। चिंग यू को 1 साल लकवा मार दिया, लगभग पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। हैवान, हैवान, मैंने ऐसा पाला, इतना क्रूर इंसान। मैं उसे मार डालूंगा।
मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, पापा, उसे मारो। तुम भी जेल जाओगे इस कचरे के लिए, खुद को खोकर। क्या यह लायक है? रुआन रुआन, पापा की जरूरत है। चिंगयू, पति की भी जरूरत है। अगर तुम चले गए, वे अनाथ विधवा रह जाएंगी। कैसे जिएंगी? पापा, हत्या गैर कानूनी है, हम नहीं करेंगे। हम जादू का इस्तेमाल करें, जादू से ही जादू हराएं। उस बुरे आदमी को बदनाम कर दें, जीवन नर्क बना दें। यही असली बदला है। हमें जादू का इस्तेमाल करना चाहिए, जादू से ही जादू हराना चाहिए। उस बुरे आदमी को बदनाम कर दें, जीवन नर्क बना दें। यही असली बदला है। पापा, एक और बात है। मुझे शक है टिंग शेन पर दुर्भाग्य उसी की करतूत है। इस मंत्र के बारे में और स्याही दान, चाहे किसी के लिए भी हो, जल्दी निपटाना बेहतर है। हाँ, मेरा दिल अभी भी उदास है। बुरे चाचा चाहते हैं पापा का भाग्य चूसते रहना। वह असली माध्यम हमेशा अपने पास रखेगा। बस उसे नष्ट करो। उसने जो भाग्य निगला है 10 गुना वापस आएगा। यह दुराचारी बेटा हमेशा सावधान रहता है। यह कागज शायद वह ध्यान भटकाने के लिए है। दादा बहुत चालाक है। दूसरे बेटे, सोचो, बड़े भाई के पास कोई चीज है क्या जो वह कभी नहीं उतारता? कभी नहीं उतारता। उसके पास एक खराब गुणवत्ता का जेड है। कुछ साल पहले वह इसे पहनने लगा। नहाते समय भी नहीं उतारता। मैं अक्सर मजाक उड़ाता था, लेकिन वह इसे बहुत संभाल कर रखता है। दादा, निश्चित ही वही है। लगता है जादू इसी जेड में है। यह दुराचारी बेटा अब जरूर सतर्क है। उसकी चीज छूना आसान नहीं होगा। बुरे चाचा के पास अब शेर नहीं है। बूढ़ी दानवी भी जेल में है। वह हमसे ज्यादा बेचैन होगा। बस वह जीतना चाहेगा और फिर से गलती करेगा। मैं नहीं हारा। मेरे पास यह है। जब तक यह है, दूसरे बेटे का भाग्य मेरा होगा। मैं नहीं हारा। रहस्यमय गुरु, मैं लू तियानमिंग हूं। बड़े साहब, तुमने फिर क्यों फोन किया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं यूनचेंग में भी नहीं रह सकता। बदला लेना चाहोगे? अब मुझे वह चाहिए, दादा की जान। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? हां, और वह हरामजादा दूसरा बेटा। मैं उन सबको, पूरा परिवार मरवा दूंगा। अच्छा, मंजूर है। इस बार मैं तुम सबको मरवा दूंगा। गुरुजी, बताइए क्यों? दूसरा हर काम में कामयाब, लेकिन मैं लू परिवार का बड़ा बेटा हूं। मैं हर काम में घाटा। अब
यहां तक कि दादा मुझे देखने का नजरिया निराश होते जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो लू परिवार शायद मेरे लिए जगह नहीं, रहने की जगह। बड़े बेटे, भाग्य नियति है, लेकिन किस्मत उधार ली जा सकती है। दूसरे बेटे, जन्म से ही राजा का भाग्य है। भाग्य बहुत प्रबल है, बस तुम्हारा दिल कड़ा हो। उसकी किस्मत उधार ले लो, अपनी बना लो। भाग्य उधार लेना? कैसे उधार लें? बस उसे हराना है। मैं कुछ भी करूंगा। बहुत आसान है, बस उसके बाल, नाखून, खून इस जेड में बंद कर दो। उसकी अच्छी किस्मत तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी बदकिस्मती उसकी हो जाएगी। बड़े भाई, इस बार का प्रोजेक्ट मुझे पूरा विश्वास है पापा जरूर खुश होंगे। क्या सच में? फिर शुभकामनाएं दूसरे भाई। हाँ। बड़े बेटे, बहुत बड़ी खुशखबरी। जो ग्राहक हमसे काम नहीं करना चाहता था, वो बड़ा ग्राहक अचानक नाम लिया है, आपसे अनुबंध करना चाहता है। बहुत बड़ी खुशखबरी। जो ग्राहक हमसे काम नहीं करना चाहता था, वो बड़ा ग्राहक अचानक नाम लिया है, आपसे अनुबंध करना चाहता है। पापा माफ कीजिए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, कागजात भी। काफी है। दूसरे बेटे, तुम महत्वपूर्ण क्षण पर असफल क्यों हो जाते हो? अपने बड़े भाई को देखो, चुपचाप डील पक्की कर ली। वैसे कहते हैं भाग्यशाली। तुम सामान लाए? बड़े युवराज, यह मेरा गुप्त खजाना है। आत्मा खाने वाली कील, यह चीज बहुत घातक है। बस इसे लू बुजुर्ग के बिस्तर के नीचे रख दो। 3 दिन में तो वह चुपके से अचानक मर जाएगा और कोई कारण नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, इसे छुए नहीं, हल्के में। कुछ दिन दुर्भाग्य गंभीर हो तो इतनी खतरनाक? पक्का पता नहीं चलेगा? बिल्कुल, पर यह ताबीज खुली, कील सक्रिय हुई तो वापसी नहीं। वापसी? मेरी वापसी बंद है। लू परिवार की सब कुछ सिर्फ मेरी लू तियानमिंग की होगी। हां, वह कमीना दूसरा बेटा और उसका परिवार, उनका क्या करेंगे? बड़े युवराज, यह हमारे संप्रदाय के संस्थापक का विरासत है, यमराज का विष, बिना रंग गंध। थोड़ा सा रक्त कमजोर कर देगा, ऊर्जा खत्म, जीवन समाप्त। वैसे ही कोई कारण नहीं मिलेगा। बस यही चाहिए।
50 करोड़ भेज दिए। आप उदार हैं। मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूं लू परिवार के मालिक बनने की। काम पूरा होने पर बाकी 50 करोड़ पूरे मिलेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो गुरु, परिणाम जानते हो। चिंता मत करो, फिक्र न करें। पापा, दूसरे भाई, माफ नहीं करूंगा। तुमने रास्ता रोका। पापा, ये मैंने बहुत महंगा खरीदा। मजे से लो। अजीब है, बड़े भाई को कोई हलचल नहीं, शांत है, असामान्य है। कुछ तो गड़बड़ है। पापा, हाल में आपको सावधानी बढ़ानी है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही। लगता है वह दुष्ट कुछ बड़ा करेगा। फिक्र न कर रुआन, पापा तुम्हें बचाएगा। अरे, मम्मी भी है। चिंता मत करो, मम्मी को भी बचाऊंगा। मैं कभी नहीं दूंगा तुम दोनों को कोई नुकसान हो। टिंगशेन, फाइल मत देखो, रात का खाना खाओ। रुआन को भी भूख लगी, मैंने रुआन के लिए दूध बनाया। सुगंधित मम्मी। और मेरा खाना जल्दी करो, मैं भूखा मर रहा। मैं ताऊतिए 3 बोतल पी लूंगा। लालची, इतनी जल्दी? स्वाद अजीब लग रहा। लालची बिल्ली, इतनी जल्दी? स्वाद ठीक नहीं। रुआन, शांत रहो, ये आज नया खरीदा दूध है। नहीं नहीं, मुझे एक बदबू आ रही। दिव्य दृष्टि खोलकर देखूं। अरे, ये काला धुआं इतना गाढ़ा है, साफ है झर दिया गया। ये तो हमें पूरे परिवार को मारने की साजिश है। बुरे बड़े चाचा, उन्होंने हम पर घातक हमला किया तो दादा के पास वो दादा को नहीं छोड़ेगा। शायद वो अभी हमला कर रहा हो। पापा, जल्दी दादा को बचाओ। चलो चिंग्यू, पापा के कमरे में चलते हैं, मुझे उन्हें तुरंत देखना है। दूसरे बेटे, आधी रात को क्या हुआ? क्या बात है, इतना घबराए क्यों हो? लो पापा, आपको कहीं तकलीफ तो नहीं? सीने में भारीपन, सिर दर्द? हटो हटो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बुरा मत बोलो। हम अरे, तुम लोगों ने मेरी प्यारी पोती को भी परेशान कर दिया। आ गई? मैं तो डर गया। लगता है दादा अभी सुरक्षित हैं। लेकिन बुरे बड़े चाचा ने
दादा को क्यों छोड़ दिया? क्या यह अभी असर नहीं हुआ? पापा, आज हमने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार करते समय देखा दूध में कुछ मिलाया गया था। ये जरूर बड़े भाई उस नालायक बेटे की गंदी चाल है। मैं दिव्य दृष्टि खोलकर देखती हूँ। क्या इस कमरे में बुरे बड़े चाचा ने कुछ किया है? मेज ठीक है, पानी का गिलास ठीक है। दादा के बिस्तर से काली ऊर्जा निकल रही है। दादा के बिस्तर से काली ऊर्जा निकल रही है। सुगंधित मम्मी, जल्दी मुझे उठा लो। बहुत बदबू। पापा, बिस्तर उठाकर देखो। चिंग्यू, तुम और रुआन रुआन दूर हट जाओ। आत्मा खाने वाली कील, ऐसी चीज बिस्तर के नीचे? 3 दिन में दादा नींद में ही चुपके से मर जाएंगे। लू तियानमिंग, खतरनाक है, पापा मत छुओ। टिंगशेन, कितना खतरनाक पापा, ये चीज बहुत अशुभ है। जिसने छुआ बदकिस्मत हुआ। पापा, काले कपड़े में लपेट दो। ये बहुत दुष्ट चीज है, इससे दूर रहो। जरूर बड़े भाई ने शैतानी की है। ये तो मुझे मारने की कोशिश है। दादा, अब दुखी होने का समय नहीं। बुरे बड़े चाचा ने जान लेने की कोशिश की, मतलब वह और इंतजार नहीं कर सकता। क्यों ना हम भी उनकी चाल चलें, उन्हें फंसाएं। जब वह आपकी मौत चाहता है तो हम मरने का नाटक करें। टिंगशेन, मतलब पापा मरने का नाटक करें? तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। पापा, अगर सच में बड़े भाई ने आपको मारना चाहा तो क्या आप फिर भी दया करेंगे? अरे तुम सच मानते हो? मैं बूढ़ा हो गया, उसने इतनों को नुकसान पहुंचाया, मैं मान लूंगा। उसे जन्म ही नहीं दिया। सही है, अगर दादा नर्म पड़े तो मैं मम्मी पापा को लेकर घर छोड़ दूंगी। तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। क्या यह पोती अब भी मेरी प्यारी है या नहीं? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? अगर पापा को कुछ हुआ, तुम में से कौन जिम्मेदार होगा? दूसरे बेटे, क्या हुआ? मैंने सुना पापा जाग नहीं रहे। कल रात तो ठीक थे ना? अरे आ गए आ गए। उनस्कर अभिनेता आ गया। यह अभिनय फिल्मों में न जाना बेकार है। बड़े भाई, आप आ गए। पापा की सांस बहुत कमजोर है। घर का डॉक्टर रास्ते में फंसा है। मैं और चिंगयू डॉक्टर लेने जा रहे हैं। आप पापा की देखभाल करें। ठीक है, जल्दी जाओ, मैं यहां हूं। ही, बाकी लोग चले जाओ। मंच तुम्हारे लिए। बुरे बड़े चाचा, अपना नाटक शुरू करो। यह रहस्यमय गुरु कुछ काबिल तो है। 3 दिन कहां था, लेकिन एक रात में ही तुम टिक नहीं पाए। पानी पानी। नहीं मरा। लानत है, इस बूढ़े की जान बड़ी मजबूत है। नहीं, उसे जगने नहीं दूंगा। चूंकि तुम सो गए हो तो फिर जागो मत। मर जाओ, तुम मर जाओ। मर जाओ, तुम मर जाओ। हट जाओ। अरे तुम होश में हो? लू तियानमिंग, सोचा नहीं था ना। पापा बेहोश नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद देखा कि तुम जैसे महान पुत्र ने कैसे उन्हें विदा किया। अरे नहीं पापा, नहीं। सुनिए,
मैं समझाता हूं। मैं अंदर आया, आप सो रहे थे। मुझे लगा आपको ठंड लगेगी। मैं तकिया लगा रहा था। सिर के नीचे रखने के लिए अब तक भी सफाई दे रहे हो? सच्चाई का मंत्र। जाओ। हाँ, सही है। मैं तुम्हें मारने आया था। वह आत्मा खाने वाली कील तुम्हारा काम माना। कोई चारा नहीं था, खुद ही हाथ उठाना पड़ा, खुद ही तुम्हें दबोचना पड़ा। यह पशु जायदाद के लिए अपने पिता तक को मार डाला। बोलो, इसके अलावा और कितने घिनौने काम चोरी छिपे किए हैं? सच्चाई का मंत्र अभी भी है। उगल दो अपने पेट का सारा काला पानी, उगल दो, एक बूंद भी न बचे। रसोई का वह दूध पाउडर क्या तुमने बदला था? हाँ, सही है। मैंने ही किया। सिर्फ दूध पाउडर ही नहीं, वह दलिया भी। सब में यमराज का विष मिलाया। मैं चाहता था कि तुम तीनों, पूरा परिवार, एक साथ जाओ यमराज के पास। तभी लू परिवार पूरा मेरा होगा। यह पशु। ओ हाँ 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 हाँ। अब यह सब करने से क्या फायदा? तुम सब तो खा चुके हो। मौत नजदीक है। बड़े भाई, आप निराश होंगे। वह दूध पाउडर और वह दलिया हमने नहीं खाया। नहीं पिया? असंभव। वह बेरंग और बेस्वाद था। आपको कैसे पता चला? आपने क्यों नहीं खाया? वह मैंने 5 करोड़ में खरीदा था। 5 करोड़। अब भी पैसे की चिंता? चाचा, आपकी सोच बहुत संकीर्ण है। आप हारने के हकदार हैं। मेरी नाक नशा कुत्ते से तेज है। आपकी घटिया चालें हमें मार नहीं सकती। सपने देखना बंद करो। और ये चिंग्यू की दुर्घटना, तब मैंने ब्रेक लाइन काटी थी। पता नहीं कैसे ये चिंग्यू शिकार बन गई। बस 1 साल कोमा में। वाह, आपकी किस्मत। आपको मसला जाना चाहिए था। कितनी शर्म की बात है। लू तियानमिंग। हाँ हाँ हाँ। और वह लकड़ी, मैंने विशेषज्ञ बुलाया, हड्डी डलवाकर टोना किया। पता नहीं कैसे इस बूढ़े की टांग अचानक ठीक हो गई। यह पाप है। मेरे परिवार ने क्या पाप किया जो आप जैसा दानव पाला? हाँ 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 हाँ। दानव। पापा, मैं हूं वह दानव। तुमने पाला नहीं? क्या कहा? मैं शैतान हूं तो तुम पक्षपाती हो। बूढ़े का प्यारा। मैंने ये सब किया तुम्हारी वजह से। छोटे से तुम्हारी नजर में बस लू तिंगशेन। कंपनी के सबसे कठिन प्रोजेक्ट उसे सिखाने को दे दिए। सबसे महत्वपूर्ण काम उसे ही सौंपे। मेरा क्या? मुझे सिर्फ सहायक काम, मुझे सिर्फ छोटे काम। तुम्हारी नजर में मैं इस प्यारे के जूते भी नहीं बांध सकता। मैंने कितने मौके दिए? तुम खुद सामान्य हो। बड़े सपने, छोटे काम। एक शाखा भी घाटे में डाल दी। लू परिवार कैसे सौंपूं? बहाने, सब बहाने। तुम्हारे दिल में सही उत्तराधिकारी वही है
लू तिंगशेन। हाँ, पर मैं बड़ा बेटा हूं। तुमने कभी मुझे देखा? हाँ, तुम्हारी नजर में बस यह अनजान बेटा। तो मैं पहले उसे मिटाऊंगा, फिर तुम्हें। ये बेबस गुस्सा है। खुद अयोग्य, रास्ते को दोष। तुम ऐसा सोचते हो? दुर्भावनापूर्ण। अगर मैं लू परिवार तुम्हें दे भी दूं, तबाह कर डालोगे। अपना वह उपदेश देने वाला मुंह बंद करो। घृणित है। मैं दुर्भावनापूर्ण। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी मां तुम्हारे साथ जिंदगी बिताई, आखिरकार तुमने बिना हिचक भेज दिया उसे जेल। तुम ही हो सबसे स्वार्थी और निर्दय। रिश्ते तुम्हारे लिए कुछ नहीं। छी, मैं 1000 साल जी चुका हूँ, कभी नहीं देखा इतना बेशर्म इंसान। साफ है कि वह बूढ़ी दानवी ने बुराई की और दादा को दोष देते हो बचाने नहीं। मेरी मां मेरी रक्षा के लिए वह दवा ली। मेरी मां मेरी रक्षा के लिए वह दवा ली। बस पी लो। लू परिवार मेरा हो जाएगा। मां, दिल में बेचैनी है। यह काम मुझे ही करने दो। अगर पता चला, मैं अकेला संभाल लूंगा। तुमसे कोई लेना देना नहीं। पर मां, मैं बाहर जाओ। याद रखो, तुम कुछ नहीं जानते। जब तुमने उसे भेजा, जरा भी हिचक नहीं थी। तुम ही हो वह निर्दय प्राणी। तुम हो अच्छा इंसान। मैं आपका बेटा हूं। मैं सब विरासत में मिला है। आपके जीन, पापा। पापा, दयालु मां बेटे को बिगाड़ देती है। तुम्हारी मां ने तुम्हें बिगाड़ दिया। मैंने भी गलती की। नहीं, तुम्हें ठीक से नहीं संभाला। ये बूढ़ी दानवी बुरी है, लेकिन बेटे से सच्चा प्यार करती है। दुर्भाग्य से प्यार करने का तरीका गलत था। ऐसा पिता का हत्यारा पैदा किया। अच्छा, चूंकि मैं और तुम्हारी मां तुम्हें नहीं संभाल सकते, तो ठीक है, कानून को सौंप दो। लाओ, ले जाओ इसे। पापा, मैं आपका बड़ा बेटा हूं। क्या आप वाकई नहीं सोचेंगे? मुझे एक मौका देने का विचार करें। पापा, मैं आपका बड़ा बेटा हूं। क्या आप वाकई नहीं मुझे एक मौका देने का विचार करें? जादू टूट गया। लू तिंगशेन, ज्यादा खुश मत हो। मेरे पास महान भाग्य है। मैं ईश्वर द्वारा चुना हुआ हूं। चाहे तुम मुझे भेज दो, एक दिन मैं फिर से उठूंगा। अरे, ये बात भूल ही गया था। पापा, उसके गले का वह पेंडेंट, जल्दी उस पेंडेंट को तोड़ दो। रुको। तुम और क्या करोगे? मेरा पेंडेंट मत छुओ। छोड़ो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
इसे पकड़ो। जो भाग्य उधार लिया, वापसी का समय आ गया। नहीं, हम चुराई हुई चीज आखिरकार मूल और ब्याज सहित लौटानी पड़ती है। बुरे बड़े चाचा अब खत्म, देवता भी नहीं बचा सकते। घसीट कर ले जाओ, मेरी जमीन गंदी मत करो। अभूतपूर्व हल्कापन। अरे दूसरे बेटे, पापा बूढ़ा और थक गया। इस घटना के बाद मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत पछतावा हुआ। आगे से लू परिवार तुम्हारे हाथ में। पापा, अरे मना मत करो, तुम में काबिलियत है, चरित्र भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, हमारे घर में एक भाग्यशाली तारा है। आज से ही मैं रिटायर हो रहा हूं। दादा समझ गए, बिल्कुल सही। जल्दी रिटायर हो जाओ, घर का सुख भोगो। अब मैं चाय पीऊंगा, पोती को गोद में लूंगा, बस यही है मेरी चाहत। पापा हाँ कह दो, आप कमाओगे, मम्मी सुंदर रहेंगी, मैं खुशी से बड़ी होंगी। बढ़िया। टिंग शेन, पापा की बात मान लो, हम मिलकर मेहनत करेंगे। पापा, आप चिंता ना करें, मैं लू परिवार की रक्षा करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। इधर देखो, दादा बुलाओ, दादा कहो, इधर देखो, यहां देखो, इधर जल्दी करो, दादा बुलाओ, दादा तुम्हें उपहार देंगे। ये बूढ़ा कितना चिपकू है। उपहार के लिए दादा? वाह, अरे तुम सचमुच दादा की दिल की धड़कन हो। अरे नहीं, नल बंद नहीं हुआ। ओहो ओहो, रुआन रुआन का बाल मूत्र दादा को अमीर बना देगा। हाँ हाँ, दादा को अमीर बना देगा। हाँ हाँ। पापा तो रुआन रुआन को बहुत लाड करते हैं। ओह कितनी शर्म की बात है। मैं ताऊ थी ने पैंट गीली कर ली।